Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो। उनके लिए आज कुछ ऐसे चीजें शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप अपने जीवन में इसे अप्लाई करोगे तो आप जीवन में आगे जरूर बढ़ोगे, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो सब में पहला पॉइंट जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है अपने माइंड को स्ट्रांग करना। अगर हमारा शरीर मजबूत हो, अगर शरीर हमारा स्ट्रांग हो, लेकिन हमारा माइंड अगर वीक हो तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे शरीर के साथ साथ हमारा माइंड, हमारे मन को भी मजबूत स्ट्रांग करना होगा। हिंदी में एक कहावत है, मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त। तो हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? डाइट, अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हमारा शरीर फिजिकली हम मजबूत हो। ठीक उसी तरह अगर मेंटली आप मजबूत होना चाह रहे हैं, अपने माइंड को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, तो माइंड को भी सही डाइट देना होगा। माइंड की भी कुछ एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज आपको करना होगा। तो उसी के बारे में आज बताना चाह रहा हूं। माइंड की जो डाइट है वो 3 चीजों से माइंड को मिलती है। वो है अच्छा देखना, अच्छा सुनना और अच्छा फील करना, महसूस करना। विजुअली, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिकली। यानी अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और अच्छा महसूस करिए, फील करिए। लेकिन आज के जो इस इन्वायरमेंट में हम रोजाना टेलीविजन, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें नेगेटिविटी भरी हुई होती। इसे हमें मिनिमाइज करना होगा, कम करना होगा। और माइंड की एक्सरसाइज क्या है? माइंड की एक्सरसाइज अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशंस। आपको रोजाना अफर्मेशंस करना होगा। आप अगर हमारे साथ एनएलपी कोर्स करेंगे तो आपको रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही क्या करना होगा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। क्योंकि आप रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ होता है। जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। तो इसलिए अफर्मेशंस तो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। मैं आज के वीडियो में सिर्फ 1-2 टेक्निक्स, छोटे से टिप्स आपको देना चाहूंगा। आप जब रात को सोने जाते हो, रात को जस्ट नींद आने से पहले ये अफर्मेशन अपने दिल में या अपने जबान से कहते हुए सो जाइए। वो अफर्मेशन है, आई स्लीप विथ पीस एंड वेक अप विथ जॉय। आई स्लीप विथ पीस एंड वेक अप विथ जॉय। ये फिर सुबह उठते ही सब में पहले आपको ग्रैटिट्यूड करना हो, यानी अपने पैदा करने वाले का थैंक्स। क्योंकि आपके साथ रात में कई लोग सोए दुनिया में, लेकिन उसमें लाखों लोगों ने आज की सुबह नहीं देखी। इसलिए सब में पहले जब उठते हो आपको उसका थैंक्स करना चाहिए। और उसके बाद आपके माइंड को ब्लैंक रखते हो, ये वो कोई चीज़, कोई थॉट्स आपके माइंड में नहीं लाते हुए ये अफर्मेशन करना होगा। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। ये 21 डेज करिए और क्या रिजल्ट्स आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप। 21 डेज कंटिन्यूस करके। तो पहला पॉइंट,
आपके माइंड सेट को स्ट्रांग करना होगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास कोई डर नहीं होता। देखा गया है लोगों को कई चीज़ों का डर होता है, जैसा कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, कैमरा के सामने आने का डर, ड्राइविंग करने का डर, स्विमिंग करने का डर। तो ये डर कैसा जाएगा? डर जाने के लिए आपको फियर को फेस करना होगा। फियर को फेस करना हो। जब आप फियर को फेस करोगे, अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो बार बार को आपको स्टेज पर आना होगा, बार बार आपको कैमरा के सामने आना पड़ रहा, यानी उसकी प्रैक्टिस करना पड़ता। प्रैक्टिस करने से आपका फियर चलेगा। जब आपका फियर खत्म होगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एनएलपी में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक कराते हैं हम हमारे कोर्स में, जिसका नाम है सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसमें करते क्या है, आपको कुछ चीज़ें करने में कॉन्फिडेंस रहता है और कुछ चीज़ें करने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों में बात करने का डर। लेकिन वही आप अपने दोस्तों से, रिलेटिव से बहुत फ्रीली बात करते हैं, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इस एनएलपी टेक्निक से उस कॉन्फिडेंस को आपके कॉपी करके जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो एनएलपी का ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहा जाता है इसे। लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए आपका जो भी फियर है उसे हमेशा फेस करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल उस लड़के का देना चाहूँगा जो 15 साल का था, सिर्फ छोटा सा लड़का, टेस्ट मैच खेल रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान। बड़े बड़े लंबे टॉल बॉलर्स थे, इमरान खान जैसे। फास्ट बॉलिंग आती है, एक आती है नाक पर, मुंह पर लग के बस्ट, खून आना शुरू होता, ब्लड, पूरा ब्लड हो जाता है इस लड़के को। और उस ज़माने में टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ एक सेराडॉन गोली और आइस बैग रखा जाता था। उसके जोड़ीदार जो है नवजोत सिंह सिद्धू, वो दिल में कह लेने के मर गया, ये तो मर ही गया। जब इस हालत में भी उस लड़के से आवाज़ आती है, खेलेगा, मैं खेलेगा, और ये लड़का आगे जाके वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बनता है। इससे हम दो चीज़ें सीखते हैं, एक तो फियर को फेस करना और दूसरा प्रैक्टिस करना, रेगुलर कंसिस्टेंसी होना आपके प्रैक्टिस में। सचिन तेंदुलकर का तो ये कहा जाता है कि वो मैरिज के दूसरे दिन मॉर्निंग भी प्रैक्टिस ग्राउंड को जाते थे। उस तरह ही प्रैक्टिस करने से आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ऐसी प्रैक्टिस आपके पास है। उसके बाद तीसरी चीज आती है करेज। करेज यानी हिम्मत। करेज कब आता है आपको? जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। आप अगर कंफर्ट जोन में चले जाते हो, उससे बाहर नहीं आना चाहते, मतलब आपके पास हिम्मत नहीं है। हिम्मत तभी आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर बाहर आकर को डिफरेंट करते हैं। मैं मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, आज देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं 20 ईयर्स HMT प्रागा में काम किया, एक टेक्निकल वर्कमैन, पूरा कंफर्ट जोन में आ गया था। 20 साल काम कर ये हाल थी कि 2 पंच 1 लंच सैलरी आ जाती थी। इतने कंफर्ट जोन को मैं छोड़ दिया, वॉलंटरीली रिजाइन दे के एक टेक्निकल फील्ड से दूसरी फील्ड चेंज किया, टीचिंग फील्ड में आया। एक कॉलेज में गया, 2 साल काम किया, वहाँ थोड़ा कंफर्ट जोन में आ रहा था, उस कॉलेज को छोड़कर फिर दूसरे कॉलेज में गया, वहाँ 4 इयर्स काम किया। फिर वहाँ पर भी एक कंफर्ट जोन में आ रहा था, उसे छोड़कर तीसरे कॉलेज में गया, वहाँ कोई 6-8 साल काम किया। तो अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आई, फॉरेन में इमिग्रेंट होने की। तो फिर इंडिया छोड़ा, कनाडा आ गया। तो
हम अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते, सक्सेसफुल होना चाहते, तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, कोई डिफरेंट करना होगा। क्या हम वो ही करते रहेंगे जो रोज बार बार करते हैं? कल जो किया आज भी वही करें तो कल जो मिला आज भी वही मिलेगा। हमें कोई डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो हमें कुछ डिफरेंट करना होगा, हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, कमिटमेंट। ये कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कमिट कर लेते हो उसे करना ही होगा। उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल, वंडरफुल एग्जाम्पल जॉन कोडैट का दूंगा यहाँ पर। ये जॉन कोडैट एक अमेरिकन, वो जब 13 साल यानी बहुत छोटे 13 ईयर्स के थे, एक पीस ऑफ पेपर लेके पॉइंट्स लिखे हो। I want to become a doctor. I want to become an engineer. I want to touch the top of the peak. I want to touch the bottom of the ocean. I want to learn 3 tribal languages. ऐसे कुछ 70-80 पॉइंट्स लिखे हो। और जब वो 80 ईयर्स के हुए तो उसमें से 90% उन्होंने अचीव कर लिया। लोगों ने पूछा उनसे कि इतने डिफिकल्ट टास्क को अचीव करने के लिए कैसा अचीव किया, क्या टेक्निक आपने फॉलो की? तो बताया एक C³ टेक्निक अप्लाई किए और फॉलो किए स्ट्रिक्टली, और उस टेक्निक को कहते हैं कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। कमिटमेंट जब करते हैं तो कंट्रोल भी करना आना चाहिए, क्योंकि अपने माइंड में 2 माइंड्स होते हैं। अगर आप NLP करोगे तो हमें डिटेल्स में आपको बताते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या है और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर होता है या उससे कम होता है, लेकिन 90% पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। सिर्फ हमें उसे कैसे काम लेना आना चाहिए। आज आप सांस भी ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, आपका डाइजेशन हो रहा है, आप सुबह उठते ब्रश लेते जहाँ रखा हो, हर चीज़ बाज़ अंधेरे में आप घर में चीज़ें ढूंढ लेते हो, सब आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आप ड्राइविंग सीख लेते हो, जब ड्राइव करते हो फ़ोन पे भी बात कर लेते हो, पता भी नहीं चलता आप घर पहुंच गए ऑफिस में। ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड से आपका काम हो रहा है। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को कैसे चलाए, कैसे काम ले, सब आप NLP में सीख सकते हो। तो यहाँ पर सबका जब तक जो भी कॉन्शियस अपन कमिटमेंट जो करते हैं हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, लेकिन असल काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो जॉन कोडैट करते हैं, मैं जब कमिटमेंट करा तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से मैं कहा कि अब तक तुम जो भी बोल रहे हो मेरा कॉन्शियस माइंड सुन रहा है, ज़्यादा काम सबका, लेकिन आज मैंने कमिटमेंट कर लिया और मैं आज से मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करूँगा। वैसा कंट्रोल था उनका, और उसको अपने चैलेंज की तरह लिया हो। 3rd C चैलेंज। सो 3 C का टेक्निक क्या है? कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। यानी कंट्रोल यानी माइंड को कंट्रोल, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए और उसे आप चैलेंज की तरह लेना चाहिए। चैलेंज की तरह कब लोगे? सिर्फ आपका सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं आपको मल्टीपल टास्क नहीं, कुछ वक्त के लिए आपको एक ही पॉइंट, एक ही चीज पे फोकस करना होगा। यहाँ पर आप ओलंपिक्स में देखते हैं कैसा वो 4 ईयर्स 8 ईयर्स एक ही चीज पे फोकस करते, एक ही चीज की प्रैक्टिस करते और वर्ल्ड में गोल्ड मेडल्स लेके आते। यहाँ पर मैं एक ऐसे आदमी का एग्जाम्पल देना जा रहा हूं जो हंगरी के एक पिस्टलमैन थे जिसका नाम कैरोली एक बहुत बेहतरीन पिस्टलमैन। इतनी अच्छी प्रैक्टिस, हर कोई जब 1940 में ओलंपिक्स होने वाले हर कोई ये जानता था कि कैरोली को ये मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। उतने अच्छे पिस्टल शूटर। लेकिन वह 1938 में जब वो 28 ईयर्स की उम्र थे, एक आर्मी कैंप में एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें आपका
कैरली का राइट हैंड चला जाता है। देखिए अगर हम इस सिचुएशन में रहे तो क्या करते। दो चीजें थी कैरली के पास, एक तो वो अपना राइट हैंड चला गया, उसके ऊपर रोते रहे, अफसोस करते रहे, या फिर दूसरा रास्ता था फिर कुछ दूसरे चीज के बारे में सोचे जो उसके पास है। तो कैरली ने क्या किया, कैरली ने दूसरा रास्ता अपनाया। वो उस पर फोकस करे जो उनके पास है, ना कि उस पे फोकस करे जो चला गया। वो राइट हैंड पे फोकस नहीं किए, अपने लेफ्ट हैंड पे फोकस करना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए हमें हमारे पास जो है उस पर फोकस करना चाहिए। जो चला गया, जो नहीं है, जो खो गया, उस पर कभी हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। तो 1 महीना वो हॉस्पिटलाइज थे, उसके बाद उन्होंने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना, जो हैंड से वो लिख भी नहीं सकते उससे पिस्टल की प्रैक्टिस करना चालू। तो 1939 में यानी लोकल नेशनल चैंपियनशिप चल रहे थे, वहाँ पर जाते हैं कैरली। तो दूसरे पिस्टल शूटर्स उनको रिसीव करते, कहते अरे रियली यू आर ए ग्रेट, हमारा हौसला अफजाई, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप आए। तो कैरली कहते हैं तुम्हारी हिम्मत अफजाई के लिए नहीं, तुमसे कम्पीट करने के लिए आया हूँ, तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। और वो कंपटीशन होता है नेशनल चैंपियनशिप पिस्टल्स का, और कौन जीतते हैं? ऑल अदर्स वे competing with their best hands, and Kerali was competing with his only hand. And who won the championship? Kerali. फिर यहाँ पर वो रुकते नहीं है, उनका फोकस पूरा 1940 के ओलंपिक्स पे लगाते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर की तरफ से 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, अपना फोकस उठा के 1944 पे लगा देते हैं। 44 के लिए तैयारी, फोकस करते, प्रैक्टिस करते। 1944 का भी ओलंपिक्स कैंसिल हो जाता है वर्ल्ड वॉर के लिए। फिर ये 1948 के लिए अपना फोकस डाल देते हैं। याद है आपको 1938 में जब उनका हाथ चला गया, वो 28 ईयर्स के थे। 1948 में वो 38 ईयर्स के हो गए। और यंग लोगों के साथ कॉम्पीट करने कितना डिफिकल्ट होता है। लेकिन कैरली के डिक्शनरी में डिफिकल्ट वर्ड ही नहीं था। 1938 में ओलंपिक्स होते हैं, सब पिस्टल शूटर डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं और अपने बेस्ट हैंड से शूट करते हैं। और कैरली अपने ओनली हैंड से compete करते हैं। और कौन जीतता है? द मैन विद ओनली हैंड, कैरली। फिर कैरली यहाँ पर भी रुकते नहीं है, वो 1952 पे अपना फोकस डालते हैं। फिर ओलंपिक 1942 और 1952 में भी कैरली ही गोल्ड मेडल है। ऐसा सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए। अगर ऐसा फोकस आप रखोगे तो आपको सफलता और सफलता की चोटियां छूने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में आता है आपका गोल। आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करना होगा, उस पर काम करना होगा और अपने फ्यूचर को हमेशा ब्राइट बिगर देखना होगा और क्लोजर देखना। तो इसके लिए भी हम एक NLP में टेक्निक कराते हैं, फ्यूचर टाइमलाइन टेक्निक। आपको फ्यूचर अपना ब्राइट, यानी NLP कोर्स में हम कराते क्या है, आपको आपके पास्ट को रिपेयर करते हैं और फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं, जिससे आपका प्रेजेंट एक ब्यूटीफुल हो जाता है। आप एक बार इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आप NLP कोर्स करिए और देखिए आपके लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो जल्दी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।